Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. बस अब मैं ही भाई का दिल नहीं तोड़ना चाहती। कान खोल के सुन लो, तुम चाहे अपनी खुशी को कुर्बान करो या ना करो, तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं शिजा को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। सुन लिया तुमने? क्या बात है मिशेल, किन सोचों में घूमो? यार चुप मत हो जाया करो, मेरा दिल घबराता है। शिजा बहनें कितनी खुश होती है ना भाई की शादी पे, लेकिन पता नहीं मेरी खुशी में खौफ सा है। कैसा खौफ? यही कि तुम बदल जाओगी, सिर्फ हारिस भाई की होकर रह जाओगी और कहोगी कि कब मिशेल इस घर से जाए और मेरी इससे जान छूटे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मिशेल? ऐसा दिन आने से पहले अल्लाह मुझे मौत दे दे। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? उफ, आइंदा ऐसी फजूल बातें अपने मुंह से मत निकालना। मुझे सच सच बताओ मिशेल, क्या तुम दिल से इस रिश्ते के लिए खुश हो? देखो अभी भी वक्त है, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी ख्वाहिश से भरकर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम मेरी खुशी मुझे वापस लौटा दो ना। पागल, मजाक कर रही हूँ। बस मुझसे एक वादा करो कि शादी से हमारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वादा है मिशेल। अब चाय पिए? चाय बहुत मजे की बनाई है। अच्छा अभी भी खफा है। मामा देखिए, मैं भी कितना नाराज थी ना उनकी शादी से, लेकिन ये सब हम किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं? हारिस भाई और शिजा की खुशी के लिए। इसलिए मैं मान गई। और मामा प्लीज, आप भी इसे किस्मत का फैसला समझ के मान जाए, मत खफाओ। और प्लीज, आपको मेरी कसम, आपको शादी के हर फंक्शन में खुशी से शिरकत करनी। नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे। इस मम्मा, मामा प्लीज, आपको मेरी कसम है, आपको इस शादी में खुशी से शिरकत करनी है। प्लीज मामा। भी जैसे कि
वैसे आज का फंक्शन कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया? कसम से बहुत थकन महसूस हो रही है। तुम ठीक तो हो ना मिशेल? हाँ, बस रीना की कॉल ने उलझा दिया थोड़ा सा। कैसी कॉल? शिजा, मैंने उसे मेहंदी, शादी और सब फंक्शंस का इनविटेशन दिया था, लेकिन उसने आने से साफ इनकार कर दिया। कहती है कि हमारी वजह से उसको अपने भाई और अम्मी के सामने बहुत इंसल्ट फील हुई। कह तो सही रही है, ऐन वक्त पर उनको मना करना पड़ा। मुझे तो खुद बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है। उसे इंसल्ट फील हुई, तुम्हें शर्मिंदगी फील हो रही है। मेरे दिल में तो किसी ने नहीं झांका ना। अच्छा, अब ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस उसे एक बात ने उलझा दिया है। कौन सी बात, मुझे बताओ मिशेल। रीना कहती है कि उसकी नाराजगी एक ही सूरत में दूर होगी, कि मैं उसके भाई फवाद का रिश्ता घर आने दूं। मतलब अगर शिजा उस घर में शादी करके नहीं जा सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी शादी नहीं कर सकती। कह तो ठीक रही है, फवाद जैसा लड़का लाखों में एक है। बस अगर तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? शिजा, मैंने इस रिश्ते के लिए इसलिए हामी भरी थी कि हम दोनों साथ जाएंगे उस घर में। अब अकेले जाने का सोच भी नहीं सकती मैं। कदम कदम पे मुझे तुम याद आओगी, मेरे ख्वाब याद आएंगे, और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? कितनी संगदिल हो तुम। मिशेल, अस्मा चाय पियोगी? बड़ी थकन सी महसूस हो रही थी, मैंने सोचा चाय पी ली जाए। नहीं, चाय नहीं पीऊंगी। चाय से थकन दूर होती है, टेंशन नहीं। इतनी खुशी के मौके पर ये किस टेंशन की बात कर रही हो तुम? आपकी तो बेटी खुश है, उसकी मुरादें पूरी हो रही हैं। आपको तो सब हरा ही हरा दिखेगा ना, लेकिन मेरे दिल से पूछें, जिसकी बेटी के ख्वाब टूट रहे हैं। अस्मा, इंशाल्लाह मिशेल को भी ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। ये सब वक्ती दुख है, जल्दी वो सब कुछ भूल जाएगी जब उसकी जिंदगी में एक अच्छा सा हमसफर आकर उसका हाथ थामेगा। रहने दें अपनी मीठी बातें। हेलो। सुनो, कुछ देर के लिए लॉन में आ सकती हो? हरगिज नहीं, प्लीज हारिस, अब जिद मत कीजिएगा। अस्मा चाची पहले ही इतनी अपसेट है, और अभी अभी मिशेल भी मुझसे इतनी खफा होकर चली गई है। मिशेल? वो तो कुछ देर पहले खुशी से नाच रही थी, उसको क्या हुआ भाई? वो जाहिर कर रही है कि वो खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है। हारिस, वो अभी भी इसी ख्वाहिश के हिसार में है। यार शिजा, मैं अपनी जिंदगी के ये हसीन लम्हात खुल के एंजॉय करना चाहता हूँ। तुम्हें इस हसीन बारिश के मौसम में जी भर कर देखना चाहता हूँ। पता तुम पे आज कितना रूप आया हुआ था, कितनी हसीन लग रही थी तुम। मैं तुम्हें ये सब कुछ सामने बिठा के कहना चाहता हूँ। लेकिन हारिस। लेकिन कुछ नहीं शिजा, तो मेरी ये खुशी भी मिशेल की नाराजगी की भेंट नहीं चढ़ा सकती। उसको कल मना लेना। अभी नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हारिस, ये मैं क्यों बार बार शिजा की खुशियों में उलझनों की आमेज़िश डाल देती हूँ? अपनी बातों से उसे गिल्टी फील करवा के मुझे क्या मिलता है? आखिर मैं अपनी इस ख्वाहिश से दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाती? अपनी मासूम सी दोस्त, अपने प्यारे से भाई की खुशियों पर अपने आंसुओं का साया डालना कितनी गलत बात होती है।
शिजा, मिशेल वो मैं सॉरी शिजा, मैं बिला वजह ही जज्बाती हो जाती हूँ। अच्छा आओ मेरे कमरे में चलते हैं, खूब ढेर सारी बातें करते हैं और मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से कॉफी बनाऊंगी। अपनी दोस्त का दिल दुखाया ना मैंने, तो तलाफी भी करनी होगी। चलो। हर सिमत एक दौराहा, जाने कहाँ है मंजिल, रुकता नहीं कहीं दिल, लगता नहीं कहीं दिल, मुमकिन नहीं जो नाता कर कर देखा वो मुमकिन। ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। सच में शिजा, इस वक्त मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बाद में आइंदा मैं इस टॉपिक को तुम्हारे और अपने दरमियान नहीं लाऊंगी। तुम भी पागल ही हो, कितनी दफ़ा सॉरी कहोगी? तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट देखकर मैं सब भूल गई हूँ। वाकई, और मुझे नहीं पता था मेरी मुस्कुराहट इतनी कीमती है। अरे हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी इतनी हसीन पिक्चर दिखाती हूँ ना अपने फ़ोन में। मैंने दी, किधर गया मेरा फ़ोन, किधर है मेरा फ़ोन? ये रहा। इतनी प्यारी हसीन तरीन पिक्चर है तुम्हारी। मेरे कैमरे के रिजल्ट का तो तुम्हें पता ही है, अच्छी आई ना बहुत। ये वाली पिक्चर मेरी फेवरेट है, इसको मैं फ्रेम कराऊंगी। ये देखो, अरे मामा को देखो क्या कर रही है। शिजा बताओ ना, अच्छी आई ना पिक्चर्स? अरे भाई नाश्ता ठंडा हो रहा है, हारिस कहाँ है? बुलाओ उसे। जमाना बदल गया है, बजाय इसके कि माइयों की दुल्हन कमरे में नाश्ता करे, लगता है कि दुल्हा मियाँ खुद माइयों बैठ गए हैं। वो मामा निकल आए अपने उस जमाने से। क्या हो गया, हम घर के लोग ही तो बैठे हुए हैं। सख्त चिढ़ती है मुझे ऐसी रस्मात से। वैसे आसमान, ज़बान की जरा सी जुम्बिश से इंसान टूट जाता है। लफ्जों का बहुत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? इस तरह करो, मेरी जुबान काट कर समुद्र में फेंक दो, यही तमाम मसलों का हल है। अरे नहीं ना आसमा, ये नहीं हो सकता। सारी मछलियां मेरी दुश्मन हो जाएंगी। तुम क्यों सीरियस हो रही हो? Come on, आसमा। ऑमलेट दूं? मछलियों को दे दे। बोलो। हारिस, ऐसे भी क्या नाराजगी? कल रात से कितने मैसेजेस और कॉल्स कर रही हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। अब तो जवाब दे रहा हूँ ना। कोई जरूरी बात? प्लीज हारिस, ऐसे तो ना खफा हो। आपको नहीं पता, मैं कल रात लॉन में आ रही थी, लेकिन अचानक मिशेल यार, तुम्हारे पास कोई और बात है? हजार और मौजू है। स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, ग्लोबल वार्मिंग है, हम दोनों भी हैं गलती से। एक बात को माइंड ना करना, इससे बहुत बेहतर था तुम उधर ही शादी कर लेती जिधर मिशेल की खुशी थी। कम से कम तुम दोनों खुश तो रहते। नहीं, सिर्फ मिशेल खुश रहती, मैं तो सिर्फ जिंदा रहती। क्या यार, तुमसे कोई ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह सकता। जानते हैं, कल रात में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोई, लेकिन आपको क्या, आप तो बस किसी की भी मजबूरी जाने बगैर नाराज हो जाते हैं।
और कल रात जो मुझ पर गुजरी तुम्हारे इंतजार में, उसका तुम्हें कोई एहसास नहीं। हाँ, जरा चेक करो कितनी मिस कॉल्स है मेरी। मेरा मोबाइल कमरे में था और मैं आप ही के पास लॉन में आ रही थी कि अचानक मुझे मिशेल मिल गई और फिर इतने प्यार और मोहब्बत से मुझे तस्वीरें दिखाने लग गई, तो फिर मैं उसे कैसे रोकती। भाई मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी लाडली बहन मेरी रकीब बन जाएगी। खैर, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, चुपचाप बाहर तशरीफ ले आऊं। जी नहीं, अम्मी ने सख्ती से मना किया मुझे आपसे मिलने के लिए। अब तो आप कल का इंतजार करें। चले मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपको पता है, मेरी 2 जानने वालों ने इसके रिश्ते की बात मेरे से की। अच्छा, तो आपने उनको मेरी शर्त बता दी ना, 2 बेटे होने चाहिए।